हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग। तो परसों को क्या हुआ ना, मुझसे बहुत बड़ा कांड हो गया। मेरे से ना ये फ़ोन गिर के टूट गया। और जब मैं इसे चेक कराने के लिए वहाँ लेके गई तो मेरे को लगा था कि खाली स्क्रीन डैमेज हुई होगी, आगे का ग्लास फूटा होगा सिर्फ। और जब उन्होंने ग्लास हटाया ना, ओरिजिनल डिस्प्ले टूट रही थी इसकी। और तो और जब फ़ोन चलाया ना, उन्होंने डिस्प्ले वगैरह लगाई, उन्होंने कहा ये चेक कर लो। तो मैंने जब चेक करा तो मेरे फ़ोन में आवाज़ ही नहीं आ रही है। मैं कुछ भी चीज़ देख रही हूँ, कोई भी फ़ोन आ रहा है वगैरह, कुछ भी इसमें आवाज़ ही नहीं आ रही। तो अंकल ने दोबारा चेक करा। थोड़ी देर की खुशी हुई, वो पल भर की खुशी थी। घर आई मैं घर आई तो घर आके मैंने अपना फ़ोन थोड़ी देर चलाया। उस समय मेरी बैटरी भी फुल थी फ़ोन में। जब तक बैटरी 40-50 नहीं हुआ तब तक मैं चलाते रही। और जब चार्ज लगाने की बारी आई तब पता चला कि इसका चार्जर भी ख़राब हो रखा है। तो फिर मैं भागी शाम को फिर गई अपना ये चार्ज सही कराने के लिए। तो उन्होंने चार्ज लगा के दिया। उस समय डिस्प्ले तो उनके पास अवेलेबल नहीं थी। तो मैंने उन्हें कहा कि मंगा देना ये डिस्प्ले, इसमें लगाने के लिए डिस्प्ले मंगा देना। तो अब मैं जा रही हूँ वहाँ डिस्प्ले लगाने के लिए, देखते हैं होता है नहीं होता है। और मेन बात तो ये है ना, ये फ़ोन मेरा नहीं है, किसी और का है। तो इसलिए ज़्यादा टेंशन हो रही है। क्योंकि अगर ये फ़ोन मेरा होता ना तो मैं कसम से कह रही हूँ, मैं इसको सही नहीं कराती। इतने पैसे लग रहे हैं। जब मेरे पास खुद के पैसे होते मैं तब सही कराती। अब घर वालों को भी सबको पता है, घर वाले भी बोलते हैं इतनी लापरवाही से दूसरों का सामान क्यों रखते हो। तो अब देखते हैं वहाँ होता है नहीं होता है। ये बहुत, वैसे आपको लगेगा ये बहुत ऊंचाई से गिरा है, इस जितना इसमें डैमेज हुआ है ना, ऐसा लग रहा है कि बहुत ऊंचाई से गिरा है, लेकिन ये बहुत छोटी सी जगह से गिरा है। ये मैंने बेड के कोने पे रख दिया था, मुझसे गलती से मैंने फ़ोन ऐसे रखा, मैं जल्दीबाजी में थी, मैंने जल्दी से फ़ोन बेड के कोने पे रख दिया और फ़ोन नीचे गिर गया। आप यकीन नहीं मानोगे, मेरा फ़ोन भी ऐसे कोई लोग ज़्यादा बड़ा ये हाई फाई फ़ोन नहीं है, ज़्यादा महंगा कुछ फ़ोन नहीं है। मेरा फ़ोन क्या है ना, इतनी ऊंचाई से गिरा है। अब आप कहोगे इतनी ऊंचाई से कौन ही पागल होगा ये फ़ोन को फेंकने वाला। तो क्या हुआ ना, मैं अपनी दीदी के ससुराल गई थी। मेरी दीदी की लड़की है, बहुत छोटी है। तो जब मैंने उसे गोद में उठाया ना, तो पीछे से मेरा फ़ोन उठा के ले आई। जब मैं उनके घर से बाहर आई, पीछे गिरने की आवाज़ आई। मैंने कहा क्या गिरा, मैंने ऐसे पीछे मुड़ के देखा तो मेरा फ़ोन, बस उसमें 2-3 उसके ग्लास में सिर्फ 2-3 स्क्रैच आए थे बस। और इसकी क्या है, ओरिजिनल स्क्रीन ही डैमेज हो गई है। अब मैं टेंशन में हूँ तब से, ये फ़ोन सही होगा नहीं होगा। तो आज बोला तो है उन्होंने, आज आ जाना, आज लग जाएगी डिस्प्ले। तो देखते हैं वहाँ जाके होता है नहीं होता है। तो सबसे पहले तो मैं मम्मी जा रहे थे खैर ना, लेकिन मम्मी ने कहा छत में गेहूं भी डाल रखे हैं और तुम तो बंदरों को देखोगे नहीं, बंदर आएंगे तुम पहले भाग जाओगे। क्योंकि मैं और मेरी बहन दोनों ही बंदरों से बहुत डरते हैं। तो मम्मी ने बोला तुम लोग चले जाओ, मैं गेहूँ देख रही हूँ। तो मम्मी ने कहा अब यहाँ पर गेहूँ देखने ही हैं तो दालें वाले भी डाल दिए। मम्मी ने घर के जितनी दालें हैं, जिन को सुखाने की ज़रूरत है, मम्मी ने सब ले आई। ये राजमा, गोद, भट और ये लहसुन तक डाल दिए मम्मी ने सुखाने के लिए। यहाँ पर आप देख ही रहे होंगे ये ककड़ी के बीज मम्मी करी गाँव में लगा के आऊँगी ककड़ी को। तो मम्मी के कहने के बाद मैं और मेरी बहन निकल गए फ़ोन को सही कराने के लिए अपनी मार्केट में। अब देखते हैं होता है नहीं होता है। तो हमने कहा खैर ना गई हैं तो सब्जी वब्जी भी ले आते हैं, क्योंकि सुबह हमें नाश्ता में बनाने के लिए भाई के लिए जल्दी से पकने वाली सब्ज़ी चाहिए थी। जैसे भिंडी बैगन हम ज़्यादातर यही बनाते हैं, तो मेरे भाई को पसंद भी है। तो मैं मेरी बहन मिलकर सब्जी के रेट पूछते हुए और अंकल के हम मजाक करते हैं। अंकल बोल रहे ये पहाड़ी लौकी। हमने कहा हम भी तो पहाड़ी है, पहाड़ियों को लूट रहे हो। चलती रहे आगे। मेरा फोन भूल गया, हमारा फोन भूल गया। दिखा हमारा बैग भी फट गया, फट गया। अब हम इसे फोल्ड करके ले जाएंगे। बड़ी धूप है ना, धूप में जाने में तो अभी हम लोग आ गए हैं मार्केट से। हमें बहुत गर्म हो रही है बाहर से। एकदम कांटे करते हैं, उसके दिन में दौड़ लगाते हैं, क्योंकि शाम को हमारा ट्यूशन भी रहता है ना, तो हम दिन में दौड़ लगाते हैं सही कराने के लिए। अभी हम गए थे
1:30 बजे करीब, और अभी कितना बज रहा है टाइम? 2 बज गया। 2:30 हो गया है। 2:30 बज गया है। 2:30 बज गया, 2:15 हो गए हैं, और हम इतनी गर्म हो रही है ना भाई, इतनी तेज़ धूप लग रही है बाहर की, मुश्किल है बाहर जाना। तो लोग भी बोलते हैं, हमसे तो बोला भी है कई बार अंकल ने कि बेटा तुम इतने धूप में क्यों आते हो तुम तो इतने पास के हो। क्या बताएं अंकल, हम कांड करके बैठे हैं। हमें जल्द से जल्दी, क्योंकि फोन भी सही करा, जिसका फोन तो उसने जिस दिन हमें मांगा ना, हमारे लेने के देने बन जाएंगे उस दिन। वैसे तो उन्हें पता है कि हाँ हमसे ऐसा कुछ हुआ है फ़ोन में, हम ठीक कराएंगे, तो वो ऐसा है कि कराना पड़ता है। बट ये है कि टाइम से पहले करा दे तो अच्छी बात है ना यार। हाँ, उनको दे सामने दिया ना वाले को time बोलना पर। ना पड़े कि यार मुझे फ़ोन दे दो, फ़ोन दे दो। वही। उससे पहले है कि खुद ही ठीक करा के दे देते हैं। तो पहले अभी तो खूब हमारा करा काम के हुआ खा नहीं है। उन्होंने हाँ। बोला कि आज मैं डिस्प्ले मंगा दूंगा, कल लगाऊंगा, तो हमें कल दोबारा जाना है। कल तो हम सुबह चले जाएंगे। चले जाएंगे। वो हमें बोल रहे थे टाइम बताओ कौन से टाइम पे आओगे करके। हम सुबह मॉर्निंग पे चले जाएंगे, इतनी धूप में अब जाना नहीं हो पाएगा हमसे। तो बहुत गर्म हो रही है भाई, तो अब कल मॉर्निंग में जाएंगे, फिर उसके बाद डिस्प्ले वगैरह चेंज करा के फिर हम कल शाम तक शायद हमें फ़ोन मिल जाएगा हमारे हाथ पे, क्योंकि वैसे तो अभी हम जमा करके भी नहीं आए, हमने सिर्फ एडवांस देकर आए हैं हम और लोग। वो उन्होंने हमारे फोन का ना वो ले लिया, मॉडल वगैरह ले लिया, की कौन सा फोटो ले मॉडल लिया, है, कौन सा मॉडल है, और वो हमें अब उसका प्रोवाइड करा देंगे। हमें आज ले आएंगे और कल को हमारा ग्लास पहना देंगे। भाई आप लोग हमारा फेस देख ही सकते हो, कितना पसीना आ रहा है भाई फेस पे इतना पसीना आ रहा है ना यार। चलो ठीक है, अभी मिलते हैं अपने आपसे अगले कल। ब्लॉग में, कल को जब देखते हैं कल जब होता है नहीं जाएंगे होता है अगर- हमारा। हाँ, कल अभी पहले उन्होंने बोला कि वैसे तो कल तक आ जाएगा, अगर नहीं आएगा तो मैं आपको कॉल कर दूंगा। तो देखते हैं, अगर भैया का कॉल आ गया अपना फ़ोन में डिस्प्ले लगाने को, तो हम कल जाएंगे, अदरवाइज नेक्स्ट डे। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। बाय बाय। बाय बाय। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और